तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एंशिएंट टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो एफिंग को लेकर पहुंच चुकी थी। वो एफिंग से कहने लगी कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से आज हमने यहीं पर रेस्ट करना चाहिए। अब वो सीन में दाखिल होते साथ ही इन्हें पता चला कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा डीमन सेक के ट्रेजर वॉल्ट के बारे में ही बात कर रहा है। उस ट्रेजर वॉल्ट में डिवाइन वेपन, रेयर टेक्निक और न जाने कितने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। तो यहाँ मौजूद हर एक कल्टिवेटर की नजर उस ट्रेजर वॉल्ट पर है। ये सभी लोग वहाँ पर डाका डालना चाहते थे। इनफैक्ट यहाँ पर न जाने कितने ही सारे अलग अलग फैक्शंस के कल्टिवेटर गैदर हो चुके हैं और इन सभी का बस एक ही टारगेट था, डीमन सेक के ट्रेजर वॉल्ट को पूरी तरह से खाली कर देना। मगर कुछ लोग इस बैटल में शामिल होना नहीं चाहते। वो तो बस बैटल खत्म होने के बाद ट्रेजर वॉल्ट पर कब्जा करके ढेर सारा ट्रेजर चुराएंगे। वेल, जब एफिंग ने उन लोगों की बातें सुनी, वो अपने पार्टनर लियो से कहने लगा कि ये लोग तो फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, इन्हें तो बस ट्रेजर पर कब्जा करना है। जिस पर लियो कह रही थी कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं, इस दुनिया में हर एक बंदा ट्रेजर को हासिल करना चाहता। अगर तुम्हारे पास ट्रेजर हो तो तुम पावरफुल से पावरफुल बंदे से भी निपट सकते, यानी कि तुम्हारी इस दुनिया में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये लोग आपस में ही फाइट करने वाले, बस एक बार ये लोग ट्रेजर वॉल्ट में शामिल हो जाए, फिर देखती जाना कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या पता हमारे साथ क्या होगा, पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाएगी। जिस पर लियो कह रही थी कि मेरे पार्टनर को धोखा देना ये तो मेरी आदत नहीं, लेकिन अगर हमारे दरमियान फाइट हुई तो हम दोनों भी हार जाएंगे और मेरी एक काफी पुरानी आदत है, मैं धोखेबाजों को माफ नहीं करती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें सीधे हेवनली डीमन सिटी में टॉस कर दूंगी, फिर डीमंस भी देखेंगे कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा टेंडर और सॉफ्ट है। इसीलिए मुझे क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, और ना ही मैं तुम्हें धोखा दूंगी। हमें कुछ भी करके एक साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करना है, इसी में हम दोनों का फायदा होगा। उसकी बातें सुनकर एफिंग कह रहा था, बाप रे तुम तो काफी ज्यादा भयानक हो, तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में सुनकर ही मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा बदल दिया। उसकी इन हरकतों पर लियो को भी हंसी आ रही थी। वो कहती, एफिंग तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डीमंस के हवाले नहीं करूंगी। वैसे भी तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो कि मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे को देखकर ही तो मेरी कॉम्बैट पावर बूस्ट होती है। एफिंग भी समझ गया कि लियो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो लियो से कहने लगा कि हम दोनों की पार्टनरशिप काफी ज्यादा सॉलिड है। डीमन सेक्ट में जाने के बाद हम एक साथ मिलकर उनकी वाट लगा देंगे, तो क्यों ना इस बात पर चीयर्स हो जाए। और फिर इन दोनों की जाम आपस में टकरा गए और उतने में उस टावर में कुत्ता पहुंच जाता है। एक बंदा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उस बंदे ने जैसे उस पर फटका लगाया, वो कुत्ता उसके साथ झगड़े करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि मैंने तो बस गलती से तुम्हारे आधे स्पिरिचुअल हब को खा लिया था, तो इतनी सी बात पर इतना ज्यादा भड़कने की क्या जरूरत है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा स्पिरिचुअल हब खाकर तुम्हारा नुकसान किया। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि वो स्पिरिचुअल हब मैंने 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर खरीदा था और तुमने उसे खा भी लिया और ऊपर से मेरे सामने जबान लड़ा रहे। इनफैक्ट टावन के लोग हैरान थे कि ये कुत्ता बोल सकता है। वो तुरंत ही समझ जाते कि जरूर से कोई डिमोनिक बीस्ट होगा और उतने में वो डॉग सीधे एफिंग के पास पहुंच गया। उससे कह रहा था, मास्टर शुक्र है कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर चले आए, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। अब एफिंग तो ये सुनते साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसका कान पकड़ते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, अगर मैं कभी डॉग रेस करूंगा तो तुम्हारे जैसा बदसूरत तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वो कुत्ता धीरे से एफिंग से बात करने लगता है। वो कह रहा था, मास्टर मेरा नाम है शाओ और मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप फ्री में मेरी हेल्प करो, मैं तो चलता फिरता गूगल मैप हूँ, मेरे इस छोटे से भेजे में कई सारे हिडन टनल्स का नॉलेज है, तो आगे चलकर मैं आपके काम आऊंगा। वेल, यहाँ मौजूद हर एक बंदा डीमन सेक के ट्रेजर वॉल्ट में घुसना चाहता है, तो मैं आपको सीक्रेट रास्ते का यूज करके सीधे उस वॉल्ट में पहुंचा सकता हूँ। अब ये सुनते साथ ही लियो तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो शाओ से पूछ रही थी कि क्या वाकई तुम सच बोल रहे हो। जिस पर शाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी बहन, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो तुम इस कुत्ते की जिंदगी को वहीं पर खत्म कर सकते हो। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुझे मारकर भी हमारा कोई खास फायदा नहीं होने वाला, तेरे पास तो कोई ट्रेजर नहीं है। मैं तो उन्हीं बंदों को मारना पसंद करता हूँ जिनके पास ढेर सारा ट्रेजर हो, तो भला मैं तुझे मारने में अपनी एनर्जी जाया क्यों करूंगा। तो शाह उन्हें कन्विंस करते हुए कहने लगा कि मैं हेवन ने भेजी हुई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हूँ, ये मौका हाथ से फिसल जाए इससे पहले मेरी हेल्प करो। और उतने में वो बंदा शाह को मारने वाला था, मगर तभी एफिंग ने उसके सामने स्पिरिचुअल स्टोन्स ऑफर किए। उस बंदे से कहने
लगा कि इस कुत्ते ने तुम्हारा जितना नुकसान किया है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अब उस बंदे को तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे भी ज्यादा कीमत मिल गई, इसलिए वो बंदा फटाफट से उन स्टोन्स को कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर शाओ कह रहा था, मालिक तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, अब तो ये कुत्ता आपको ट्रेजर वॉल्ट तक जरूर से पहुँचा देगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम हमसे सच बोल रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ जरा भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी इस फूटी कौड़ी की जिंदगी को वहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर शाओ कह रहा था, मालिक मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको उस ट्रेजर वॉल्ट तक जरूर से पहुंचा दूंगा, बस आप उसके बदले में मुझे खाना खिला देना, और अगर आपने ट्रेजर में मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दिया तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। हेवनली डीमन सिटी के सामने ढेर सारे कल्टीवेटर्स पहुंच चुके थे। ये सभी लोग डीमन सिक को मिट्टी में मिलाकर इनके ट्रेजर पर कब्जा करना चाहते थे, और उसी इलाके में एफिंग भी लियो के साथ पहुंच गया। लियो तो इतने सारे डिसाइपल को देखते साथ ही एफिंग को बताने लगी कि अब तो डीमन सेक्ट गया काम से, वो एक साथ इतने सारे कल्टीवेटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें ट्रेजर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जिस पर एफिंग कहता है कि भला बैटल खत्म होने का इंतजार क्यों ही करना, हम पहले ही ट्रेजर वॉल्ट में घुस जाएंगे, हमारा शाओ है ना वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। जिस पर शाओ कह रहा था, बिल्कुल तुम दोनों मुझे फॉलो करो। और अब थोड़ी देर में शाओ इन्हें एक हिडन टनल के पास लेके जाता है। उस टनल की साइज काफी ज्यादा छोटी थी। एफिंग कह रहा था कि ये तो किसी कुत्ते के साइज का टनल है। जिस पर शाओ कह रहा था, ऑफ कोर्स मैंने मेरे ही साइज का टनल बनाया था, अब तुम्हें भी कुत्ते जैसे रेंगते हुए अंदर आना होगा। और वैसे भी इस टनल को कोई ढूंढ नहीं सकता क्योंकि इसकी साइज काफी छोटी है, तो चुपचाप से मुझे फॉलो करो। जिसके चलते एफिंग और लियो भी रेंगते हुए उसे फॉलो करने लगे, और फाइनली ये लोग ट्रेजर वॉल्ट में पहुंच जाते हैं। इन्होंने देखा कि इस ट्रेजर वॉल्ट में काफी सारे पावरफुल क्रिस्टल्स के ढेर लगे हैं। लियो कह रही थी कि जरूर से डीमन सेक्ट ने कई सारी सिटीज को लूटा होगा, तभी जाकर तो इतना सारा ट्रेजर जमा कर पाए। जिस पर एफिंग कह रहा था कि इस ट्रेजर की तारीफें करना बंद करके इसे लूटना शुरू करो, वरना डीमंस यहाँ पर पहुँच जाएंगे, हमें जल्दी से इस वॉल्ट को खाली करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर हमने जरा भी देर कर दी तो हमारी कब्रें यहीं पर खोदी जाएगी। इनफैक्ट एफिंग ने तो वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन की एनर्जी को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं पर शाओ भी कई सारे स्टोन्स को निगलते हुए अपनी स्टोरेज बैग को भरता जा रहा था। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि फाइनली मैं भी अमीर हो गया, अब मुझे किसी का खाना चुराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैं तो अब हर रोज 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सकता। वहीं पर एफिंग ने वहाँ पड़े हुए एक संदूक को उठा लिया जिसके अंदर डीमन सोवरेन आर्मर था। भले ये एक हेवनली रैंकिंग वाला ट्रेजर है, जिसे हाथ लगाते साथ ही वो एफिंग की बॉडी के अंदर चला गया। दरअसल एफिंग के पास आर्ट ऑफ क्रिएशन थी जो कि बड़ी आसानी के साथ हर एक ट्रेजर को रिफाइन कर सकती है। वहीं पर लियो भी खुश होते हुए कहने लगी कि बच्चे तेरे हाथ में तो जैकपॉट लग गया, और डीमन सोवरेन आर्मर वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रेजर है। चल अब मुझे भी किसी स्पेशल ट्रेजर की तलाश करनी होगी। और फिर लियो ने वहाँ पड़े हुए एक चेस्ट को उठा लिया। वेल उस बॉक्स के अंदर से लियो को एक मैनुअल मिल चुका था जिसे डीमन लॉर्ड बॉडी टेम्परिंग लेगेसी कहा जाता है। वेल एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, अगर लियो ने इसे प्रैक्टिस किया तो काफी ज्यादा पावरफुल बनेगी। लियो तो इस टेक्निक को देखते साथ ही खुशी के मारे पागल हो गई। वो एफिंग से कहती, बच्चे इस बार तो हम दोनों का काफी बड़ा फायदा हो गया। इधर एफिंग एक और ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने वाला था कि तभी उसकी नजर पड़ी एक स्टैचू पर। पहला तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बस डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क का स्टैचू है, मगर वहाँ पर किसी और का प्रेजेंस भी मौजूद था जिसे एफिंग और लियो दोनों ने ट्रेस कर लिया। एफिंग ने देखा कि उस स्टैचू के पास काफी पावरफुल ब्लड ऑरा सर्ज हो रही है। ऐसी ऑरा हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद ही अचीव की जा सकती, जिससे एफिंग ने अंदाजा लगाया कि इस डिमोनिक सेक्ट ने न जाने कितनी सारी मासूमों की जाने ली होगी। उतने में ही लियो उससे कहने लगी कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर तो डीमन लॉर्ड का ट्रू फॉर्म आने वाला है। इसलिए वो तीनों भी काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगे, मगर तब तक डीमन लॉर्ड अवेकन हो चुका था। वो इन्हें गालियाँ देते हुए कहने लगा कि मनहूस ह्यूमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे होते हुए मेरी वॉल्ट में दाखिल हो जाओ। तुमने मेरी लेगेसी को चुराने की जुर्रत दिखाई है, इसलिए अब तुम्हें मौत की सजा तो जरूर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही उस डीमन लॉर्ड ने अपनी
ब्लड एनर्जी को सर्ज करना शुरू कर दिया। उसके पावरफुल फ्लक्चुएशंस उस पूरे ट्रेजर हॉल में फैल रहे थे। यानी कि अब एफिंग और लियो की वाट लगेगी, क्योंकि ये डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था। और अब हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। इन सारे राइचस कल्टिवेटर्स ने डिमोनिक सेक्ट पर अटैक कर दिया था। इनके दरमियान काफी घमासान बैटल शुरू हो गई और उतने में उस डिमोनिक सेक्ट से काफी भयानक ब्लड सर्जिंग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसने सबका अपनी तरफ ध्यान खींच लिया था। इनफैक्ट वहाँ पर एनर्जी का इतना जबरदस्त इरप्शन हुआ कि उस पूरी जगह में तबाही मच गई। वहाँ का आसमान कम्प्लीटली रेड ब्लड में बदल चुका था। दरअसल इस सब के पीछे डीमन लॉर्ड का ट्रू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल था। इधर एफिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तब तक वहाँ के एग्जिट गेट पर बैरियर सेटअप हो जाता है, जिससे टक्कर खाकर शाओ काफी पीछे पुश हो गया। वो अपने साथियों को बताने लगा कि शायद अब हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। और उतने में वो डीमन लॉर्ड वहाँ पर पहुँच गया। उसने अपने डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए इन पर अटैक कर दिया था, जो देखते साथ ही एफिंग उसे कहने लगा कि अब तो हमें इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। हम दो अलग अलग डायरेक्शन से इस पर हमला करेंगे ताकि ये थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जो सुनते साथ ही लियो ने बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर सीधे उस डिमोनिक हैंड पर हमला कर दिया, मगर उस डीमन लॉर्ड ने तो उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए बड़ी आसानी से नीचे पटक दिया। लियो कह रही थी कि बाप रे, मेरी कमर में तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। इतना भयानक प्रेशर मैंने आज तक विटनेस नहीं किया था। शायद ये वाली चोरी हमें काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। तब तक एफिंग ने पीछे की साइड आकर सीधे उस डीमन लॉर्ड की खोपड़ी पर पंच हिट कर दिया। उस डीमन को तो इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन एफिंग काफी जोरों से पीछे की तरफ घसीटा गया था। वहीं पर डीमन लॉर्ड को इन दोनों की हालत देखकर ही हंसी आने लगी। वो कह रहा था, बच्चे तुमने यहाँ आकर काफी बड़ी गलती की है। अब आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और इतना कहते साथ ही उस डीमन लॉर्ड ने अपनी जायंट ब्लेड को समन करते हुए सीधे एफिंग पर हमला कर दिया। वो जायंट ब्लेड काफी तेजी के साथ एफिंग की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर उतने में एफिंग ने स्पेशल रिफ्ट ओपन कर उस वेपन को सीधे उसके हाथ से झटका दिया और अब वो सोड पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गई। डीमन लॉर्ड तो ये देखकर ही हैरान था कि एफिंग के पास स्पेशल पावर की एबिलिटी है। वेल, ये एक ऐसी यूनिक एबिलिटी थी जिसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। दरअसल एफिंग ने इस डीमन लॉर्ड के ब्लेड के साथ साथ उसका एक हाथ भी काट दिया था, मगर उस डीमन ने दोबारा से अपने हाथ को ग्रो कर लिया और यही देखकर एफिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर शाओ का तो बस रोना ही बाकी था। वो एफिंग से कहता है कि भाई अब तो इसे मारने का कोई फायदा नहीं, ये तो अपने लिम्स को बड़ी ही आसानी से रीजनरेट कर सकता। वहीं पर डीमन लॉर्ड एफिंग से कह रहा था कि तुम तो स्पिरिट मार्शल realm के 9वीं लेवल पर हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पेशल सीड को महसूस कर पा रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हारी बॉडी को फाड़ के उस सीड पर कब्जा करूंगा। तो एफिंग पैनिक होते हुए लियो से कहने लगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रेजर है जिसका यूज करके हम इस डीमन को रोक सके। तो लियो ने फटाफट से अपना एक टैलिस्मान सीधे उस डीमन लॉर्ड की पीठ पर चिपका दिया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। मगर थोड़ी देर में ये लोग देखते कि डीमन लॉर्ड पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। शाओ तो रोते हुए कहने लगा कि इस पर तो कोई फायर टैलिस्मान भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं हम यहाँ से कैसे भाग पाएंगे। मेरे ख्याल से हमने लालच थोड़ी कम करनी चाहिए। इधर उस डीमन लॉर्ड को समझ आ चुका था कि आज उसे एक स्पेशल सीड मिलने वाला है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गया। और उतने में एफिंग ने उस पर एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया। एफिंग के गोल्डन ड्रैगन और उस डीमन लॉर्ड के दरमियान काफी जोरदार क्लैश हो रहा था, मगर इवेंचुअली उस डीमन लॉर्ड ने ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर फिर भी डीमन लॉर्ड उसके ड्रैगन की तारीफें कर रहा था, क्योंकि ड्रैगन ने डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी डीमन लॉर्ड के अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसलिए वो इम्प्रेस होते हुए एफिंग से कहने लगा कि बच्चे तुम कल्टीवेशन की पहली realm पर हो, मगर फिर भी इतनी देर तक मेरे सामने टिक पाए। सच बताओ तो तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम आगे चलकर मेरे लिए खतरा बन सकते हो। वहीं पर एफिंग लियो से कहने लगा कि तुम जल्दी से यहाँ की सीलिंग को ब्रेक करके बाहर जाने के लिए रास्ता बनाओ और तब तक मैं इस डीमन को होल्ड करूंगा। तो लियो तुरंत ही सीलिंग की तरफ रवाना हो गई और वहीं पर एफिंग ने अपने कई सारे ड्रैगन्स को फॉर्म करते हुए डीमन लॉर्ड पर अटैक कर दिया। उसके ड्रैगन्स 1 बाय 1 करते हुए डीमन लॉर्ड पर कई सारे स्ट्राइक्स हिट करते जा रहे थे। वेल, यहाँ पर एफिंग ने ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उसे भी ब्लड की वोमिटिंग होने लगी। वो अब ज्यादा देर तक इस डीमन लॉर्ड को होल्ड नहीं कर पाएगा। वहीं पर लियो वहाँ की सीलिंग पर कई सारे फायर टैलिस्मान को सेटअप कर रही थी, ताकि इस छत को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके ये लोग बाहर जा सके। वहीं पर शाओ ने देखा कि ये दोनों तो अपनी तरफ से इस डीमन लॉर्ड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने भी कुछ करना चाहिए।
इसलिए उसने डीमन लॉर्ड के पाँव को काटना शुरू कर दिया। शाओ कह रहा था कि मैं तुझे इतना काटूंगा कि तेरी मौत हो जाए, लेकिन डीमन लॉर्ड ने तो उसे एक ही लात में उड़ा दिया और तभी उसकी नजर पड़ी लियू पर। एफिंग समझ गया था कि अब डीमन लॉर्ड लियू पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो एफिंग ने फटाफट से अपने डीमन सोवरेन आर्मर को एक्टिवेट कर लिया। डीमन लॉर्ड तो ये देखकर ही हैरान था कि एफिंग ने इतनी जल्दी उसके आर्मर पर कब्जा कर लिया। तब तक एफिंग ने अपनी काफी सारी एनर्जी को गैदर करते हुए सीधे उस डीमन पर हमला कर दिया। इस अटैक में तो डीमन लॉर्ड भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। वहीं पर लियो एफिंग से कहने लगी कि अगर इस आर्मर की मदद से तुम इसे मार पाए तो हमारा ढेर सारा फायदा होगा। जिस पर एफिंग बताने लगा कि आर्मर एक हाई रैंकिंग वाला आर्टिफैक्ट है। मैं अपनी ची पावर की मदद से इसे होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। चलो फटाफट से सीलिंग को एक्सप्लोड कर दो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इधर डीमन लॉर्ड अपना हाथ रेज करते हुए एफिंग को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर एफिंग उसे चकमा देकर नीचे आ गया। जो देखते साथ ही डीमन लॉर्ड ने भी गुस्से में अपनी ब्लेड को समन कर लिया, मगर तब तक लियो ने वहाँ की छत को एक्सप्लोड कर दिया था और तभी उसने देखा कि एफिंग की जान खतरे में है। डीमन लॉर्ड उसे मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर इससे पहले कि वो तलवार एफिंग तक पहुंच पाए लियो ने उसे हवा में उठा लिया। दरअसल उस बंदी ने अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर इन लोगों ने डीमन लॉर्ड को चकमा दे दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।